भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर जो रवैया अपनाया जा रहा है उसके बाद भारत ने यह फैसला लिया है कि भारत ने पाकिस्तान से ये कहा है, डिमांड की है भारत ने पाकिस्तान से कि इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड किया जाए। 6 डेकेड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस अरसाल कर दिया है। 3 लेटर आ चुके हैं। पिछले साल भी ये लेटर आया था जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने आपकी गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो इंडस वाटर ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, इसलिए अंडर द कंपल्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनेशनल लॉ वी आर गोइंग टू रीडिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस। एक दफा फिर से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारत ने ये भी बोला है कि साहब आप लोग तो टेररिज्म प्रमोट करते हो और उल्टे सीधे काम करते हो भारत के अंदर, आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रीटी को ऑनर करेंगे, ये आपको गलत लगता है। मेरे लिए कि बहुत ज्यादा परेशान कुन बात है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी हमारे नेहरू चिच्चा जी के साथ हुई थी 1960 में। आपको समझ में आना चाहिए कि साहब 1960 में चिच्चा जी ने जो गलती करी थी आज तक हम उसका भुगता दे रहे हैं। अब जबकि कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। पानी तो एक हमारी बुनियादी चीज है, अगर उन्होंने हमारा पानी स्टॉप कर दिया तो हमारी तो ऑटोमेटिक उनके साथ जंग ही है। इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक इंटरनेशनल माना हुआ एग्रीमेंट है। भारत ने ऑलरेडी उसके बहुत सारे जो है वो ब्रीच किया है अपने गलत डैम बनाकर, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को कभी भी कबूल नहीं होगा। अगर आपने श्रीनगर के आसपास जंग न की तो फिर आपको मुजफ्फराबाद की गिर्द जंग लड़नी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आप पानी के बगैर क्या करेंगे। आपका पानी वो बंद करने जा रहे हैं, चंद माह की बात है, अब वो पानी नहीं देंगे आपको, फिर आप क्या करेंगे। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सोर्स हैं कि वो अपना पानी पीने से भी जाएंगे। ठीक है ना, ये जो चीजें होती है ना इस तरह ही होती है। फिर जब उन्होंने हमें धमकी देनी है तो फिर जब हमें कुछ नहीं मिलना तो हमने तो कुछ ना कुछ करना ही है। जंग हो सकती है, डेफिनेट हो सकती है। आपको समझ आना चाहिए, आपके 4 हिस्से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और ये पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान है वो भारत में मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के इमरान खान की आवाज पर डैम बनाने के लिए फंड दिया और वो डैम इस वक्त तैयार हो रहे हैं। हम अपने पानी को सेव करेंगे। इंडिया कौन होता है जो पाकिस्तान के मुआहदे को कैंसिल करे? हम उसकी दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। जंग तो होगी हमारी उनसे, लेकिन अब खून के दरिया बहेंगे। पर्टिकुलर ट्रीटी उसको अगर जिंदा रहना है पंजाब और दीगर इलाकों में तो उनको मजीद पानी चाहिए, इससे 2-3 गुना चाहिए जो अब है। पाकिस्तान को इससे जो कि अब है इससे 10 गुना ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि सिंध चीख रहा है, जो साउदर्न पंजाब है वो चीख रहा है कि हमारा पानी पूरा नहीं है। हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंताज मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया में मौजूद है, कभी दिल्ली में कहीं पर, और इंडस वाटर ट्रीटी पर वो डेलीगेशन गया और उसके ऊपर बातचीत हुई, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उस बातचीत का कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। वरना अगर उसका कोई रिजल्ट निकला था तो भारत ये नोटिस ना भेजता। तो भाई नोटिस पे नोटिस पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। उसके जरिए वो ये कर रहे हैं कि पानी जो हमारा है उसका फ्लो पाकिस्तान की तरफ कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो पाकिस्तान का मजीद पानी कम हो जाएगा। उससे होगा क्या कि सिंध मजीद रेगिस्तान बन जाएगा। जो साउदर्न पंजाब है उसमें रेगिस्तान। दोस्तों, भारत ने पहले भी कई बार इनको पाकिस्तानियों को नोटिस भेजी है इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ अमेंडमेंट, कुछ सही गलत, कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए भारत ने कई बार नोटिस भेजा है। पर इनका यही रोना रहता है कि भारत हमको बर्बाद करना चाहता है, हमको पानी नहीं पीने देना चाहता, इसलिए ये ट्रीटी में चेंज कर रहा है और पूरा पानी भारत खुद इस्तेमाल करेगा और जब बढ़ जाएगा तो भारत की तरफ छोड़ के वहाँ बाढ़ ले आएगा। तो इनका इस दोनों बात पर रोना होता है कि भारत पानी पीने भी नहीं देगा और भारत इतना पानी दे देगा कि हम डूब के मर जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या भारत चेंज करना चाहता है, अमेंडमेंट क्या करना चाहता है, भारत क्या क्या चीज बता रहा है, इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों पाकिस्तानियों में जलजला आ गया है, वहां पे कयामत आ गई है, किस तरह से नरेंद्र मोदी हमको जीने नहीं देगा ये बोल रहे हैं। आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो, और दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचा पाए। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है। और ये वो अब मौका है, दूसरा मौका है कश्मीरिज्म करने के बाद, कि जब एक कॉज फॉर वॉर बनता है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जो कि कर चुके हैं, पहले ही उन्होंने वहां सैकड़ों डैम बना लिए थे, वायलेट तो वो कर ही रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंडस वाटर कमिश्नर था हमारा, जमात अली शाह, जो आजकल कनाडा में बैठा हुआ, पिछले 15-20 साल में बैठा रहा,
और ये पूरी हुकूमतें 90s की भी और उसके बाद मुशर्रफ के दौर की भी और जरदारी का दौर और नवाज का दौर, इसमें इन्होंने इंडिया को इजाजत दी कि वो डैम बनाकर हमारे दरियाओं को बंद करे। और इतने दरिया उसने बंद कर लिए हमारे, जो हमारे हिस्से के दरिया थे, जिन पर उसने डैम बनाए, नहरें निकाली, हमारा पानी चोरी करते रहे। और फिर उन्हीं डैम्स को इस्तेमाल करके ये बरसात में पानी छोड़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आते हैं, बरसात में फ्लड्स और हमारे क्रॉप सीजन में पानी बंद कर देते हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर पिछले 15-20 साल की गद्दारियों के नतीजे में किया गया कि जमात अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर हमारा जो इंडिया खरीद के ले गया, उसी को खरीद लिया और वो रिटायरमेंट के बाद कनाडा भाग गया। एज यूजुअल जैसे ये गद्दार करते हैं सारे, ये माल बनाते हैं और पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। मगर जब 2019 में इंडिया ने कश्मीर वायलेट किया था तो हमें ये बात समझनी चाहिए थी, उस वक्त ये आवाज उठाई गई थी, हमारी तरफ से मजामत इसी बात की थी, जो हमने मीडिया में आके लिखा भी, शोर भी किया कि अगर आपने श्रीनगर के आसपास जंग न की तो फिर आपको मुजफ्फराबाद के गिर्द जंग लड़नी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आप पानी के बगैर क्या करेंगे? आपका पानी वो बंद करने जा रहे हैं, चंद माह की बात है, अब वो पानी नहीं देंगे आपको, फिर आप क्या करेंगे? दुनिया को भूल जाइए आप। इस वक्त पूरी दुनिया यूक्रेन की जंग में लगी हुई है, एटमी जंग का खतरा है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, सोसाइटल कोलैप्स है, माशरे तबाह हो रहे हैं, फूड फैमिन क्राइसिस है, यूक्रेन की जंग, रूस की जंग, चाइना अमेरिका की जंग के बड़े बड़े इश्यूज है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान इंडिया राइट नाउ। और पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त इंडिया को मौका दिया हुआ है उन्होंने कि जो चाहो तुम पाकिस्तान के साथ कर सकते हो। जो इंडिया सब कुछ कर रहा है किसी कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ कर रहा है, उसको मालूम है कि पीछे क्वाड खड़ा हुआ है, पीछे अमेरिकन है, नेटो है, ऑस्ट्रेलिया है, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। और वो अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्वेजन लेवल वॉर भी करना चाहते हैं, उसमें साथ साथ वो हमारा पानी भी बंद करेंगे। अब पाकिस्तान की रियासत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? ये पाकिस्तान आर्मी को, हमारे अहले इक़्तिदार को ये बात अब सोचनी है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करता है, आप क्या जवाब देंगे? धूप में खड़े रहेंगे, किसी और सड़क का नाम तब्दील कर देंगे, ये कहेंगे कि अगर किसी ने पानी का नाम लिया, इंडस वाटर ट्रीटी का नाम लिया तो वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। ये सब जो इमरान ने किया, इमरान हुकूमत ने किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, 100 years पीस, बाजवा डॉक्ट्रिन, तजारत की जाएगी, कश्मीर को बाईपास कर देंगे। आप दुश्मन को इतनी स्पेस दे चुके हैं कि अब उसको कोई खौफ नहीं है, ना उसको जियोपॉलिटिकल थ्रेट है दुनिया में, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री थ्रेट है, ना इस बात का कोई खतरा है कि तहरीक मज़ामत और तहरीक आज़ादी कश्मीर इंडिया के लिए कोई खतरा खड़ा कर देगी। आपके जितने खतरात थे इंडिया के ऊपर, आपने वो सब हटा दिए पिछले 3-4 साल में। ये है बाजवा और इमरान डॉक्ट्राइन, और पाकिस्तान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ये हमें भूखा और प्यासा मारेंगे। मैं पीटीआई के बच्चों से इनके जो सोशल मीडिया टीम है, ट्रोल्स हैं, सोशल मीडिया पे बात करता हूं तो कहते हैं जी अगर आपको इतना ही है तो अभी जाए कश्मीर फतह कर लें। ये बेशर्मी और बेगैरती की जहालत की बातें। इतना तुमने स्पेस दुश्मन को दे दी है, उसने बंकर्स बना दिए हैं, तहरीक मज़ामत क्रश कर दी है, तमाम मुजाहिदीन को कत्ल कर दिया है। उसके बाद अब तुम कहते हो जाए कश्मीर आजाद करा लें। जंग तो होगी हमारी उनसे, लेकिन अब खून के दरिया बहेंगे, अब खून की नदियां बहेंगी उस हिमाकतों के नतीजे में कि जो 2019 में जब आर्टिकल 370 वायलेट हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्लेट में रखकर पूरा कश्मीर भारत को दे दिया, यह कहकर कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हमारी मैशत ठीक नहीं है। मैशत का तो अब वो हाल करेंगे ना, आपका जब दरिया बंद करेंगे तो फिर पूछेगा कि आपकी मैशत कैसे ठीक होगी। सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि अल्लाह बुज़दिलों को कभी सुकून की मौत ना दे। ये बुज़दिलों और बगैरतों ने मरवा दिया पाकिस्तान को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन आप देखें ना कि अपना हमारे भी जो अपना है 25 करोड़ आदमी हम इधर से ही पानी पीते हैं, हमारा एक है ही सोर्स ऑफ वाटर यही है, ठीक है, इन्हीं दरियाओं से पानी आता हमें, ठीक है। तो उनको भी चाहिए कि भी अपना देखें, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए तो पानी चाहिए, लाजमी है। वो तो ये कह रहे कि हम पानी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, हमें चाहिए था ना कि हम जितनी क्वांटिटी चाहिए हमारी फसलों को, जमीनों को, मामलात जिंदगी में जितना पानी चाहिए, ठीक है। वैसे तो हमारे पास भी समंदर है, लेकिन उसका पानी हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है। 3 दरिया थे ना हमारे, सिंध है, चनाब है और जेहलम, ये इंडिया ने हमें दिए थे। 3 दरिया जो है इंडिया ने अपने पास रखे, जिसमें सतलुज, रावी और ब्यास है। तो अब ये पानी तो हमारे पास है, लेकिन मैं जब देखूं सिंध में जाकर देखते हैं तो बहुत सारा पानी हमारा ऐसा होता है, वेस्टेज बहुत है पानी। बेसिक जो है ना पाकिस्तान में हमारा पानी जो है इसको स्टॉप करने का कोई सोर्स नहीं बना हुआ हमारे पास। डैम बनाने चाहिए, हम बजाय उन पे एतराज करें कि वो ऐसे करें, हम क्यों नहीं डैम बनाते? इस टाइम तो अपना डैम क्या बनाना है, इस टाइम तो हम अपने आप को संभाल जाएं तो बड़ी बात है, ठीक है। डैम बनाना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। पहले हमारे जो अपना बुनियादी मकसद है वो भी उनको भी कंप्लीट करना चाहिए, डैम की तरफ भी करना चाहिए, क्योंकि पानी ना होगा तो फिर इंसानियत तो वैसे ऑटोमेटिक खत्म हो जानी। हमने कोई चांद पे जाके तो रहना नहीं है, या उधर से कोई पानी निकलना नहीं है। यही चीजें हैं जहाँ से हम लोग पीते बढ़े हुए हैं पानी, तो उनको भी चाहिए कि हम नहीं है। तो अगर वो पानी हमारा रोक लेते तो फिर हम क्या करें? सर देखें, फिर तो अब जब आपका कोई घर में ही बंदा कोई किसी को भाई रोक देता है तो भाई अपना जाने से रुकता तो नहीं है, ठीक है। वो कोई अपना सोर्स और करता है, ठीक है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सोर्स हैं कि वो अपना पानी पीने से भी जाएंगे,
ठीक है ना, ये जो चीजें होती है ना इस तरह ही होती है। फिर जब उन्होंने हमें धमकी देनी है तो फिर जब हमें कुछ नहीं मिलना तो हमने तो कुछ ना कुछ करना ही है। जंग हो सकती है, जंग हो सकती है, डेफिनेट हो सकती है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसे अपडेट्स हम लगातार पहुंचाते रहें। आइए बात करते हैं वीडियो के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ये ट्रीटी है जिसमें साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। और दोस्तों इंडस रिवर जो है वो पूरी तरह से भारत अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस ट्रीटी में लिखा हुआ है कि पूरी तरह से अपने यूज़ के लिए, अगर उसको इतना यूज़ है तो उस चीज़ का वो इतना इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा कभी भी नहीं किया। और दोस्तों इस ट्रीटी में बहुत सारी चीज़ों को सही करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई बार इनको लेटर दे चुके, कई बार इनको बताया जा चुका है कई बार इनको कि इसमें कुछ चेंजेस करने, कुछ अमेंडमेंट करने हैं, लेकिन इनको दोस्तों इतना रोना है, इनको इतना चुल मचा रहता है कि भारत हमको बर्बाद कर देगा अगर हमने इस बारे में भारत से बात की या इस बारे में उसके संग कोई भी समझौता किया। तो ये चाहते ही नहीं है कोई इसमें अमेंडमेंट हो या कोई चेंजेस हो। ये खुद पानी बचा भी नहीं पाते हैं, ये खुद पानी अपने लिए पूरा यूज़ भी नहीं कर पाते हैं और ये पानी भारत को यूज़ भी नहीं करने देना चाहते हैं। और दोस्तों भारत पे नाम भी लगाते हैं, मतलब इनको इतने बेहया, इतने बेवकूफ़, इतने जाहिल हैं कि अगर इनकी तरफ पानी छोड़ दिया जाए तो ये कहेंगे कि हमको भारत डुबा के मारेगा, और इनकी तरफ पानी न छोड़ा जाए, अगर बांध बनाई जाए, डैम बनाई जाए, तो ये उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे कि हम डैम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि ये भारत चाहता है कि हमको पानी नहीं देगा, बिना पानी दिए हमको प्यासा मार देगा। मतलब पानी अगर भेजो तो दिक्कत, अगर रोको तो दिक्कत, इनको दोनों में समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या इनको पानी से नहीं, सबसे बड़ी समस्या इनको भारत से है, जो इनके खून में इंजेक्ट किया गया है, जो इनके खून में भरा गया है कि भारत हमको मारना चाहता है और हमको भारत से लड़ाई हमेशा करना चाहिए और भारत हमारा जो है वो दुश्मन देश है। तो इस बारे में इन लोग को हमेशा से यही भरा गया है और इन लोग यही केवल जानते हैं। उस ट्रीटी के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है इन लोग को कि उस ट्रीटी में साइन क्या किया गया था। और दोस्तों उस ट्रीटी की बात करें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस करना चाहता है भारत, जिसमें कि भारत उस पूरे पानी का यूज़ भी करना चाहता है और पूरे पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करके, और पाकिस्तान भी इसमें, पाकिस्तानियों का भी इसमें फ़ायदा होगा, पाकिस्तानियों को कहीं से लॉस नहीं होगा। भारत चाहे तो पूरी तरह से डैम बना के उसको रोक सकता है, लेकिन भारत रोकता नहीं है। और दोस्तों अब ये वक्त आ गया है जो पानी उसको रोकने की बात की जाएगी और बाकायदे फाइनल वार्निंग दी जा रही है पाकिस्तानियों को कि इस बारे में बात करें और उसमें अमेंडमेंट लेकर के, उसमें अमेंडमेंट करना है, उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करना है, इसके बारे में पाकिस्तान आके बात करे या तो हम पानी रोक देंगे। ये फाइनल वार्निंग अब देना शुरू हो गया है भारत। और दोस्तों जैसा भारत फाइनल वार्निंग देगा और ये चीज़ कर देगा तो पाकिस्तानियों में हाहाकार मच जाएगा। केवल उसी उधर से जो पानी जाती है उसी से पूरा पाकिस्तान चलता है, पूरा पाकिस्तान प्यासा नहीं मरता है, वरना पूरा पाकिस्तान प्यासा मरने लगेगा। और ये पानी पूरी तरह से रिजर्व कर भी नहीं पाते हैं और पूरी तरह से ये लोग जाया करते हैं, वेस्ट करते हैं पानी और कुछ नहीं करते। और भारत उसी चीज़ों के बारे में बात करेगा, किस तरह से पानी को बचाया भी जाए और किस तरह से उस पानी का सही इस्तेमाल किया जाए कि उस पानी का वेस्टेज भी ना हो और दोनों देश उस पानी से आराम से चल सके। लेकिन ये है कि इनको समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी क्या है कि दुश्मन है, वो चाहता है पाकिस्तान को खत्म करना। अगर वो दुश्मन हो जाता ना तो आपका पाकिस्तान बचबे नहीं करता, इस तरह से खत्म हो गया तो पूरा पाकिस्तान आपका। आप खुद अपने से भुखमरी के कगार पे आ रहे हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में? क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी में क्या चेंजेस करना चाहता है? आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ भी जानकारी हो तो जरा भी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आप तक इसके अपडेट्स हम लगातार दे पाएं। और मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।